The Sound of Music, chapter number 2. First point about एवलिन ग्रैनी. दिस इज़ अ डेफ गर्ल. आइए हम सभी एवलिन ग्रैनी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जो कि डिबोरा कोगली के द्वारा है और चैप्टर नंबर 2 सब पॉइंट नंबर 1 से लिया गया है. एवलिन ग्रैनी इज़ अ डेफ गर्ल. एक बहरी लड़की है. पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि एवलिन ग्रैनी कौन है, तो सी इज़ अ डेफ गर्ल बिकॉज सी कुड नॉट लिसन नाउ, क्योंकि वो आसानी से अब सुन नहीं सकती है. नेक्स्ट, सी हैज़ लॉस्ट हर ईयरिंग कैपेसिटी ग्रेजुअली ड्यू टू द डैमेज ऑफ द नर्वस सिस्टम. अपने स्टोरी में देखा है कि ड्यू टू नर्वस सिस्टम जो है वो धीरे धीरे नष्ट होने की वजह से उनकी श्रवण क्षमता, जो सुनने की क्षमता है, वो समाप्त हो जाती है और वह एक बहरी लड़की हो जाती है. शी वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द पियानो, द जाइलोफोन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. व्हेन शी रिसीव्ड डिटोरिएटिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. ध्यान देंगे, जब सुनने की क्षमता चली जाती है तो उन्होंने अपनी जो परीक्षा है उसमें सबसे कम अंक लाती हैं, तो टीचर ने सलाह दिया कि कंसल्ट एयर स्पेशलिस्ट के पास आप चले जाएं और इन्हें एक ऐसे विद्यालय में डाल दिया जाए जहाँ पे इस प्रकार के बच्चे होते हैं. लेकिन एवलिन ग्रैनी कुड लिसन, कुड स्पीक टिल 7 years मोर. लेकिन आपने स्टोरी में देखा कि 7 वर्ष की अवस्था तक एवलिन ग्रैनी सुन सकती थी, बोल सकती थी और हम सभी की तरह व्यवहार करती थी. लेकिन जब से उनकी श्रवण क्षमता, सुनने की क्षमता नष्ट हो गई है, वो हमेशा साइलेंट मोड में रहती हैं, लेकिन बहुत कम अंक हासिल करती हैं. तब उन्हें सलाह दिया जाता है कि स्कूल से छोड़ देना चाहिए. लेकिन वह ज़िंदगी को एक आसान तरीके से, एक अच्छे तरीके से जीना चाहती थी. शी डिड नॉट वांट टू अलाउ हर लाइफ टू लिव जनरली और अंडर प्रेशर और ड्यू टू एनी प्रॉब्लम. जस्ट शी डिड नॉट वांट टू सफ़र. वो जानते थे कि हमारे पास एक समस्या है, फिर भी हम कुछ कर सकते हैं, ये उनमें भावना थी. इसलिए उन्होंने अपने एक शिक्षक रॉन फॉप्स, जो कि परकुशनिस्ट हैं, तबला वादक हैं, संपर्क करते हैं और ड्रम को बीट किया जाता है तो वाइब्रेशन से जो ध्वनि आती है वो एहसास करती हैं, फीलिंग्स करती हैं और उसको एक म्यूज़िक में बदल देती हैं. तो ड्यू टू रेगुलर एफर्ट्स शी कुड रियलाइज द वाइब्रेशन दैट इज द साउंड ऑफ म्यूज़िक. उन्होंने सतत प्रयास से, वाइब्रेशन के माध्यम से म्यूजिक का एहसास करती हैं और प्रोड्यूस भी करती हैं. इस प्रकार से उन्होंने एक क्वेश्चन बनता है कि एवलिन ग्रैनी कैसे म्यूजिक को एहसास करती है, तो वाइब्रेशन के माध्यम से. और धीरे धीरे वो प्रसिद्ध हो जाते हैं और सोलो परफॉर्मेंस शुरू करते हैं, फिर ऑर्केस्ट्रा में चले जाती हैं. ये वन डे व्हाट हैपन, एक दिन इसको भी बिग ब्रेक मिलता है, अच्छा अवसर. द रॉयल म्यूज़िक ऑफ लंदन, एक म्यूज़िक है, सेंटर है, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन. यहाँ से एक इनवाइट मिलता है कि यहाँ परफॉर्म करना है और चले जाते हैं. और आपको यह बताते हुए जानकारी होगी कि सी वाज अ स्कॉटिश गर्ल, स्कॉटलैंड की रहने वाली लड़की, और वो लंदन जा रही है. तो इन अंडरग्राउंड ट्रेन, देखेंगे कि पाताल रेल, जो कि अंडरग्राउंड ट्रेन होती है, उसमें सफ़र जब कर रही होती हैं तो पहले रेडी हो जाती हैं, क्योंकि वाइब्रेशन से ही इनको पता चल गया कि ट्रेन आने वाली है. लगेज एंड बगेज दोनों को लेकर वो सीधे जाती हैं परफॉर्मेंस में. और वहाँ पे सी नोटिस्ड दैट शी ensured number 1 position in the history of the Royal Academy of Music in London. यानी द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन के इतिहास में उन्होंने नंबर 1 पोजीशन लाई, जबकि वह एक बहरी लड़की है. इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आपके पास कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आपके स्ट्रॉन्ग विल पावर यदि हों,
अंदरूनी मजबूती हो, कुछ नया करने की तमन्ना हो, तो सचमुच में आप कुछ कर सकते हो और एवलिन ग्लेनी से भी आप सीख सकते हैं। उसने उनका श्रवण क्षमता लैप्स हो गया, फिर भी बिना श्रवण किए हुए वाइब्रेशन के माध्यम से वो सुन सकती हैं और अपना परफॉर्मेंस देकर नंबर 1 अवार्ड ले सकती हैं। इस प्रकार से द साउंड ऑफ म्यूजिक में आपने 2 चैप्टर्स देखे हैं। पहला एवलिन ग्लेनी जो कि एक डेफ गर्ल है, दूसरा सेकंड वन इज़ अबाउट बिस्मिल्लाह खान द शहनाई प्लेयर। थैंक यू very much.